अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवचायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकार्यक्रम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली बणिदम् मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्म धर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह महान ग्रंथ समय सार ग्रंथ और इसके ऊपर बहुत ही सुंदर टीका लिखने वाले आचार्य अमृत चंद्र देव जिन्होंने आत्मख्याति टीका लिखी है इसके ऊपर, आज उसी की चर्चा चलेगी। यहाँ पे गाथा नंबर 69 और 70 जिसका हम अभी पद्यानुवाद करेंगे। जावण वेदि विशेषं तरन्तु आदासवाण दोणम्पि अर्णानि तावदुसो कोहादिसुवट्टदे जीवो कोहादिसुवट्टन्तस् तस्य कम्मस्य सञ्चो होदि जीवस्येवं बन्धो भणिदो खलु संवदरसिः खणिदो खलु संवदरसिः। आत्मार आश्रवों में भेद जब जाने नहीं हे अज्ञ जन तब तक जीव सब क्रोधादि में वर्तन करे क्रोधादि में वर्तन करे तब कर्म का संचय करे हो कर्म बंधन इस तरह इस जीव को जिनवर कहे। तो आचार्य देव कहते हैं इस गाथा के अंदर कि जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव, जो ये आत्मा है और ये आश्रव है, इन दोनों के भेद और अंतर को नहीं जानता है, इसको भेद और अंतर, भेद को और अंतर को दोनों को यहाँ पे अलग बताया। भेद होता है जिस प्रकार हम देखते हैं कि ये दो जिनवाणी हो गई जिस प्रकार, तो ये दो जिनवाणी हो गई तो इनकी जो सत्ता है, सत्ता तो बिल्कुल इनकी सेम है और सत्ता के साथ साथ में इनका आकार और सब कुछ सेम है, इनका जो अंदर का जो ये सब कुछ सेम है। और अंतर में देखते हैं कि जिसका इसके अंदर का जो विषय है वो भी बिल्कुल सेम है। तो इस प्रकार यहाँ बताते हैं। तो उसी प्रकार जो ये जो आत्मा है, ये आत्मा इस जो ये आश्रव है, आश्रव से भेद है, क्योंकि ये जो दोनों जिनवाणी होगी इसके अंदर अपन कहेंगे कि ये दोनों जिनवाणी है, तो ये एक भेद आया है। परंतु जो विशेष अंतर क्या होगा, विशेष अंतर इसके अंदर जो होगा वो विषय का होगा। उसी प्रकार जो ये आत्मा है, तो ये आत्मा इन आश्रमों से बिल्कुल भिन्न है और साथ साथ में इसका अंतर भी है, क्योंकि जो जीव होता है, जीव का तो उपयोग कैसा होता है, ज्ञान दर्शन में ही होता है, और जो आश्रव होता है तो आश्रव क्रोधादि भाव होते हैं, तो दोनों का अंतर भी बिल्कुल बिल्कुल अलग है और भेद भी अलग है। तो इस प्रकार आचार्य भेद और अंतर को बताते हैं कि जब तक यह भेद और अंतर को नहीं जानता तब तक अज्ञानी रहता हुआ क्रोधादि आश्रम में ही प्रवर्तन करेगा। फिर कहते हैं क्रोधादि में प्रवर्तमान उस जीव के कर्म का संचय होता है और जीव के कर्मों का बंधन वास्तव में इसी प्रकार होता है, ऐसा सर्वदर्शी भगवान ने बताया है। तो इस प्रकार इस गाथा की चर्चा हमने पूर्व कल कर ही ली थी। आज हम आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित जो आत्मख्याति टीका है उसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं।
तो सर्वप्रथम आचार्य देव ने 3 बिंदुओं से अपनी टीका के अंदर वो अपनी बात प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आचार्य देव तादात्म्य संबंध, संयोग सिद्ध संबंध और एक क्षेत्र अवगाह संबंध, इन 3 प्रकार से आचार्य देव अपनी बात प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि तादात्म्य संबंध। तो तादात्म्य संबंध क्या होता है कि तादात्म्य संबंध अर्थात उसके अंदर बिल्कुल तन्मय हो जाना, कि उसके अंदर बिल्कुल तन्मय हो जाना और फिर उसके बाद में अलग नहीं किया जा सकता है, तो उसे तादात्म्य कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अग्नि होती है, तो अग्नि की जो उष्णता होती है तो वो उष्णता उसके साथ में बिल्कुल तादात्म्य रहती है, मतलब उसके अंदर बिल्कुल तन्मय होकर रहती है, वो उसको बिल्कुल हम अलग नहीं कर सकते। जिस प्रकार हम देखते हैं शक्कर होती है, तो शक्कर होती है तो शक्कर की जो मिठास होती है तो वो शक्कर उस मिठास से बिल्कुल अब भिन्न नहीं रहती, तो वो बिल्कुल वो जो शक्कर है, वो जो उसकी मिठास है वो उसके साथ ही रहती है, वो बिल्कुल उससे अलग नहीं हो सकती है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि जो ये ज्ञान है, जो ये आत्मा है, कि जो ये आत्मा है, यह आत्मा उस आश्रव, जो ये आत्मा है यह आत्मा उस ज्ञान के साथ ही रहता है, वो ज्ञान इससे आत्मा से बिल्कुल अलग नहीं होता है, तो उसको तादात्म्य कहते हैं। तादात्म्य अर्थात बिल्कुल उसके अंदर तन्मय हो जाना। तो यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि जो ये आत्मा है, वह जो ये आत्मा है तादात्म्य संबंध वाला आत्मा, और ज्ञान में विशेष अंतर न होने से उसमें परस्पर भिन्नता न देखता हुआ ज्ञान में आत्मपने अपनेपन से निशंक प्रवर्तता है। तो क्या कहते हैं कि जो ये आत्मा है, यह आत्मा इस ज्ञान से बिल्कुल निशंकित प्रवृत्त नहीं होता है, वो उसके साथ ही रहता है। तो इस प्रकार वो बताते हैं कि जो आत्मा उससे बिल्कुल अलग नहीं रहता है, वो आत्मा उस ज्ञान के साथ ही रहता है और वो उसका एक में एक पना रहता है। जिस प्रकार शक्कर का मिठास के साथ एक पना रहता है, उसी प्रकार इस आत्मा का इस ज्ञान के साथ में एक पना रहता है, वो उससे बिल्कुल भिन्न नहीं होता है, वह निशंकतया, बिल्कुल उसके अंदर बिल्कुल शंका नहीं रहती है कि भाई मैं इसके साथ में प्रवर्त रहा हूं, तो बिल्कुल ऐसी कोई शंका नहीं रहती है। तो यह ठीक कहा, क्योंकि ज्ञान क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है, कि वो जो ज्ञान क्रिया है वह आत्मा का स्वभाव है, वह आत्मा का स्वभाव, वह उसका ज्ञान है। इस कारण उसमें निशंकतया प्रवर्तने का निषेध नहीं किया गया है। क्या कहते हैं कि जो आत्मा है उसका वो जो स्वभाव है वही ज्ञान है, और उस ज्ञान के कारण उसका बिल्कुल निषेध यहाँ पर नहीं किया गया है। उसका जो स्वभाव है वह दर्शन ज्ञान उपयोग, उस आत्मा का वह स्वभाव है। फिर आचार्य देव आगे बताते हैं कि संयोग सिद्ध संबंध। तो संयोग सिद्ध संबंध क्या होता है कि दो वस्तुओं के अंदर संयोग सिद्ध संबंध होता है। जिस प्रकार हम मूंगफली देखते हैं, तो मूंगफली होती है तो उसके अंदर का जो दाना होता है, तो उस मूंगफली का उस दाने का संयोग होता है उनके आस में। जैसे हम मूंगफली खाते हैं तो अंदर का हम मूंगफली का दाना तो खा लेंगे, उसका छिलके को हम फेंक देंगे। तो उसी प्रकार जो ये उस मूंगफली के दाने को हम फेंक देंगे और दाने को खा लेंगे, और जो मूंगफली का छिलका होता है उसको बिल्कुल हम भिन्न कर देते हैं। तो उन दोनों का संयोग होता है। संयोग अर्थात नया, जो संयोग होता है वह नया होता है, और जो उस चीज का उसके साथ संयोग हो रहा है तो बाद में उसका वियोग भी अवश्य होता है, ये नियम से उसका वियोग भी होता है। कि हम देखते हैं कि जैसे ये आत्मा होता है, वह आत्मा इन आश्रव, जो ये पुद्गल होता है, इन आश्रव भाव के साथ में इसका संयोग होता है, ये आत्मा उसके साथ में संयोग करता है, परंतु यह अज्ञानता के कारण वो जो आत्मा होता है वह आत्मा उस आश्रव को अपना मान लेता है, उसका कर्ता मान लेता है। तो इस प्रकार इसकी अज्ञानता होती है और यह संयोग सिद्ध संबंध है। पर जब तक यह जो आत्मा है उसको वो संयोग नहीं मानेगा, उसकी अज्ञानता को दूर नहीं करेगा, तब तक ये उसको अपना कर्ता ही मानेगा। इस प्रकार यह संयोग सिद्ध संबंध आचार्य यहाँ पे बताते हैं। और यहाँ पे आचार्य आत्मा जो है, आत्मा का प्रतिनिधि करने के लिए वो यहाँ पे ज्ञान लेते हैं, और आश्रव का प्रतिनिधि करने हेतु वो यहाँ पर क्रोध लेते हैं। तो इस प्रकार आचार्य ये देव यहाँ पे बताते हैं। और फिर जैसे हम देखते हैं कि जो ये जिस प्रकार हम देखते हैं कि हम किसी के भी जैसे घर पर जाते हैं, तो एक बार तो हम अपने घर, जैसे हम हमारे घर के अंदर जाते हैं तो हम हमारे घर के अंदर कैसे निशंकित होके जाते हैं, बिल्कुल कोई शंका नहीं होती, और हमारे घर के अंदर जाके हम खेलते कूदते मस्ती करते कुछ भी करते, उसको हमको बिल्कुल उसके अंदर शंका नहीं होती, हम बिल्कुल अपनापन करके उस घर के अंदर जाते हैं। परंतु जब हम किसी दूसरे के घर में जाते हैं, तो हम उस दूसरे घर में जाते हैं तो हमको थोड़ा संकोच होता है कि हम भाई दूसरे घर पे जा रहे हैं, तो हम जाते हैं सबसे पहले उसके घर की बेल डोर बजाते हैं, फिर उनसे पूछकर
फिर अंदर जाते हैं। उससे पहले हम उसके अंदर, घर के अंदर नहीं जाते, और अंदर जाकर भी हम व्यवस्थित रहते हैं। मतलब तो उसी प्रकार जो यह क्रोध है, यह क्रोध होता है वह जो इस आत्मा है, इस आत्मा का नहीं है। ये आत्मा उस क्रोध को अपना मान लेता है निशंकित होकर, इसी अज्ञानता के साथ में उस क्रोध को अपना मान लेता है। परंतु देखा जाए तो वह क्रोध कैसा है, वह क्रोध मेहमान है, और वो जो उसका ज्ञान है, वो ज्ञान उसका घर वाल मतलब घर जैसा है। कि हम जैसे देखते हैं कि हमको क्रोध आता है, तो एक समय हमको क्रोध आता है, वो क्रोध का हमारे साथ में संयोग होता है, और बिल्कुल अगले ही क्षण वो क्रोध चला भी जाता है। मतलब पहले उसका संयोग होता है और अगले ही देर में उसका वियोग भी हो जाता है। वो आता है और वो चला जाता है, वो मेहमान की तरह आ जाता है और फिर उसके साथ चला भी जाता है। परंतु हम ज्ञान को कहते हैं कि हमको ज्ञान हुआ और वो ज्ञान वापस चला गया, तो ऐसा नहीं होता है। वो ज्ञान जो होता है वो हमको एक बार हो जाता है, बाद में वो कभी नहीं छूटता है। तो इसी प्रकार आचार्य देव आगे क्या कहते हैं, किंतु यह आत्मा संयोग सिद्ध संबंध वाला आत्मा और क्रोधादि में भी अपने अज्ञान से भेद न जानता हुआ, क्रोधादि में भी ज्ञान के समान ही आत्मपने अपनेपन से निशंकित प्रवर्तता है, सो ठीक नहीं है। कि वह उस क्रोध को अपना ही मान लेता है और उसके अंदर बिल्कुल निशंकित होकर प्रवर्तमान होता है और उसको ही अपना मान लेता है, सो यह ठीक नहीं है। फिर क्या कहते हैं कि फिर कहते हैं कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि क्रोधादि क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया नहीं है। कि वह क्रोधादि जो ये भाव है, ये उसके स्वभाव नहीं है। किसका स्वभाव नहीं? आत्मा का वह स्वभाव नहीं है। वो तो मेहमान की तरह कि एक बार आता है फिर चला जाता है, उसका वियोग हो जाता है। और परभूत है, कि वो पर है, वो उसका नहीं है, वह बिल्कुल उससे पर है। फिर हम देखते हैं कि जैसे पानी होता है, तो पानी का स्वभाव कैसा होता है कि पानी का स्वभाव बिल्कुल शीतल होता है। तो जैसे पानी एक बार गर्म होता है तो उसको ठंडा करने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है क्या? तो उसको ठंडा करने के लिए हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही ठंडा हो जाता है। परंतु उसको गर्म करने के लिए बहुत सारी चीजों का हमको सहयोग लेना पड़ता है। पहले हमको आग का सहयोग करना पड़ता है, फिर हमको तपेला लेना पड़ता है जिसके अंदर पानी गर्म करना पड़ता है। इस प्रकार अनेक चीजों का सहयोग लेना पड़ता है। उसी प्रकार जो ये आत्मा है, इस आत्मा का स्वभाव कैसा है? इस आत्मा का स्वभाव ज्ञान में ही है। उसका बिल्कुल, उसको किसी भी आश्रय की जरूरत नहीं। जैसे हम देखते हैं कि हम किसी से पूछ रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है कि कुछ नहीं। तो वो कुछ नहीं कर रहा है, तो उस चीज का भी उसको ज्ञान होता ही है कि हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज का भी उसको ज्ञान होता है कि हाँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वो बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको जानन 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 ऐसा उसको होता जा रहा है, और उसको वो जानता है। परंतु ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं करता है, वो जानता रहता है। परंतु जो ये उसका स्वभाव है, वो उसका स्वभाव कैसा है? जानना देखना है। परंतु यह जो ये इस क्रोध आदि के वश आकर क्रोध तो आता है, परंतु उस क्रोध में ही अपना प्रवर्तन कर लेता है। मतलब उसको ही मान लेता है कि मैं इसका करता हूं। बाकी देखा जाए तो ये क्रोधादि पर रूप है, पर भाव है, औपाधिक भाव है। इस प्रकार आचार्य बताते हैं कि यह उसकी स्वभाव भूत नहीं है। जो ये क्रोध है उसका स्वभाव नहीं है, वह परभाव भूत है। इसलिए उसके अंदर निशंकतया प्रवर्तने का निषेध किया गया है, कि क्रोध का आत्मा के अंदर निशंकित तरह से प्रवर्तने का निषेध किया है आचार्य ने। यद्यपि परभावभूत होने से क्रोधादि क्रिया का निषेध किया गया है, तथापि अज्ञानी को उसमें स्वभावभूत पन्ने का अध्यास होने से अज्ञानी उसे क्रोध रूप परिणमित होता है, और राग रूप परिणमित होता है, मोह रूप परिणमित होता है। क्या कहते हैं कि यद्यपि पर रूप है, वो तो कैसा है कि पर रूप है और उसके अंदर उसका निषेध किया है, परंतु वह निशंकित होकर वो जो अज्ञानी जीव होता है, तो वो अज्ञानी जीव उसको अपना स्वभाव मान लेता है और ऐसा उसको अध्यास होता है। और इसी अध्यास की वजह से वह अज्ञानी रहता हुआ क्रोध रूप परिणमित भी होता है। क्रोध तो आता है, साथ में उसके अंदर रूप परिणमित भी होता है, उसके रूप प्रवर्तन भी होता है। फिर राग रूप होता है कि उसको मोह राग द्वेष भी होता है। फिर उस रूप वह मोह रूप आदि इत्यादि वह क्रिया करता है। फिर हमको एक यहाँ पे जैसे ये हमने समझा। फिर एक प्रश्न उठता है कि ये जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, तो वह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति आखिर आई कहाँ से, और उससे फिर वह कर्म उत्पन्न होते कैसे? तो ये प्रश्न सहज उठता है कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति आखिर आई कहाँ से। तो यहाँ पे आचार्य देव क्या कहते हैं कि अपने अज्ञान भाव से ज्ञान भवन रूप सहज उदासीन अवस्था का त्याग करके अज्ञान भवन व्यापार रूप अर्थात क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तित होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो वह आत्मा है,
तो आत्मा, वो आत्मा है तो आत्मा का स्वभाव कैसा है कि आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, उसका वह बिल्कुल उसका स्वभाव है। तो यहाँ पे बताया कि ज्ञान भवन रूप सहज उदासीन, उदासीन अर्थात उसको किसी की अपेक्षा नहीं रह गई है, वो बिल्कुल बिना किसी अपेक्षा से, बिना किसी के आश्रय से वह प्रवर्तता है, उसका ज्ञान उसको होता है, वह जानन देखन क्रिया करता रहता है, किसी को उसको आश्रय लेने की जरूरत नहीं होती है। तो पर फिर ये क्या करता है कि वह उस अज्ञानता के कारण, वह उस अज्ञानता के कारण उसको जो उसका ज्ञान है उस ज्ञान को वह छोड़ देता है और वह उस जो अज्ञानता है उस व्यापार में चला जाता है, और व्यापार में फिर वो क्रोध आदि जो क्रिया है, वो क्रोध आदि रूप क्रिया तो करता ही है, परंतु उसके अंदर वो एकत्व भी कर लेता है कि भाई ये उसके अंदर बिल्कुल प्रवर्तित हो जाता है, और वो समझता है कि इसका कर्ता मैं ही हूं, जो उसका स्वभाव है ज्ञान रूप दर्शन, तो उस स्वभाव को भूलकर और वो जो अज्ञानता के कारण वो जो क्रोधादि है कि ये क्रोधादि का कर्ता मैं ही हूं, इस प्रकार का उसके अंदर आता है कि कर्ता कर्म अज्ञान के, उसको ये लगता है कि इसका कर्ता मैं ही, और कर्ता के कारण उसी कर्ता के कारण उस ज्ञान भवन के व्यापार को छोड़कर, और उसी कर्ता के कारण जो उसके अंदर जो क्रोधादि होते हैं उस क्रोधादि रूप परिणमित होता है, और वो क्रोध आदि करता है, और उसी क्रोध के कारण उसके कर्म उत्पन्न होते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे कि प्रवर्तित होता हुआ अज्ञानी आत्मा करता है, और वह ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न अंतरंग में उत्पन्न क्रोधादि उसके कर्म है। तो यहाँ पे उसके जो उसका स्वभाव है उसको छोड़ देता है, और फिर जो छोड़ने के बाद में उसको क्रोध भी आता है तो उसका बिल्कुल कर्ता मान लेता है, और कर्ता के साथ कर्ता मानने के बाद में उसके अंतरंग में जो क्रोध आदि है उसी को अपना कर्म मान लेता है। तो इस प्रकार यहाँ पर आचार्य देव बताते हैं। फिर कहते हैं कि इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से होने वाला यह कर्ता की प्रवृत्ति है। तो वो अज्ञानता कैसी है, वो अज्ञानता की वो अज्ञानता है वो अभी की नहीं है, वह अनादिकाल से चली आ रही है, उस अनादिकाल से ही यह अज्ञानता होता है, अज्ञानी होता है, और उससे ही यह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चली आ रही है। तो वो प्रवृत्ति तो उसके अंदर कर्ता कर्म जो जैसे सम्यक दृष्टि जीव भी होता है तो उसको भी कर्ता कर्म होता है कि भाई मैं इसका करता हूं और ये मेरा कर्म ऐसा होता है, परंतु वो उसके अंदर बिल्कुल प्रवर्तन नहीं हो जाता, उसके अंदर बिल्कुल ऐसा नहीं मान लेते कि मैं ही इसका करता हूं और ये ही मेरा कर्म। तो जो अज्ञानी जीव होते हैं वो क्या मान लेते हैं कि मैं भाई इसका ही करता हूं और ये मेरे कर्म, ऐसी खोटी बुद्धि कर लेता है और उसी कारण वो अज्ञानी बना लेता है। तो ये हमने दो पॉइंट समझ लिए, तादात्म्य संबंध और संयोग संबंध। फिर आता है कौन सा, एक क्षेत्र होगा संबंध। तो अब इसके अंदर क्या कहते हैं कि सबसे पहले वह अज्ञानी बना रहता है, उसके अंदर अज्ञानता तो पहले से बनी हुई रहती है, और फिर उसी अज्ञानता के कारण उसके अंदर कर्ता कर्म संबंधी जो कर्ता कर्म जो भाव है, वो कर्ता कर्म भाव उसके अंदर बने हुए रहते हैं उसी अज्ञानता के कारण। तो फिर वो अज्ञान अनादिकाल से, उसी अनादिकाल अज्ञानता के कारण सो कर्ता कर्म भाव बने रहते हैं, और उससे ही वो जो क्रोधादि है उस क्रोधादि में प्रवर्तन करता है, और उन क्रोधादि के अंदर वो प्रवर्तन करता है, और प्रवर्तन के साथ में ही वो प्रवर्तन करता है, उसको ही अपना मान लेता है, उसको ही अपना कर्ता मान लेता है। फिर उसी के निमित्त से जो क्रोधादि रूप भाव है उनको ही प्रवर्तन करके जो उसका निमित्त बनता है, उसी के निमित्त से जो जो ये अपने पौद्गलिक भाव होते हैं वो पौद्गलिक कर्म उसी के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, और वो जो पौद्गलिक कर्म होते हैं वो पौद्गलिक कर्म वो अज्ञानता के कारण से उत्पन्न होते हैं, और वो उसके अंदर आत्मा के सर्व प्रदेशों में व्याप्त हो जाते हैं, और उस व्याप्त के कारण ही वो जो एक क्षेत्र पन्ना होता है वो आत्मा और वो जो कर्म होते हैं वो एक साथ में रहते हैं। तो इस प्रकार ये जो एक क्षेत्र होगा संबंध होता है वह सिद्ध होता है। तो इस प्रकार इस जीव और पुद्गल के परस्पर अवगाह लक्षण वाला संबंध रूप बंध सिद्ध होता है कि वो जो उसका निमित्त बनता है, क्रोधादि का निमित्त बनता है, उसमें प्रवर्तन होता है, और उसी के कारण वो पौद्गलिक भाव उत्पन्न होते हैं, और उन पौद्गलिक भाव उत्पन्न होते हैं। उन पौद्गलिक भाव से ही वो जो आत्मा है, आत्मा के सर्व प्रदेशों में वह व्याप्त होता है, और व्याप्त होने के बाद में जो पुद्गल है वो पुद्गल कर्म और वो आत्मा एक साथ में एक क्षेत्र में ही अवगाहन करते हैं। फिर हम यहाँ पे आगे बताते हैं कि
अनेकात्मक होने पर भी अनादि एक प्रभावपने होने से इसमें इतरेताश्रय दोष भी नहीं आता है। तो सबसे पहले इतरेता आश्रय दोष क्या होता है कि इतरेतर आश्रय दोष मतलब होता है कि एक के साथ में एक, मतलब एक के आश्रय से दूसरा, एक है उसके आश्रय से दूसरा, दूसरा के आश्रय से तीसरा। कि जैसे हम किसी को पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ पे है, तो वो बोलता है कि मेरा घर पोस्ट ऑफिस के सामने है। फिर उस वो बोलता है कि मेरा घर पोस्ट ऑफिस के सामने, फिर वो बोलता है पोस्ट ऑफिस का कहाँ पे, तो वो बोलता है पोस्ट ऑफिस मेरे घर के सामने। फिर वो बोलता है कि दोनों कहाँ पे, तो वो बोलता है आमने सामने। तो इस प्रकार ये जो इतराश्रय दोष होता है वो एक के आश्रय से दूसरा होता है, दूसरे के आश्रय से तीसरा होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये जो अज्ञान है, तो अज्ञान और ये जो बंध है, पर इसका इतरेताश्रय दोष नहीं होता है, क्योंकि वो अज्ञान है, वो अज्ञान तो अनादि से इस आत्मा के अंदर वो अज्ञान अज्ञान मतलब वो अनादिकाल से है उसके अंदर। परंतु जो बंद हो रहा है वो बंद वो अज्ञानता के कारण कर्ता कर्म संबंधी वो भूल करता है, और उस कर्ता कर्म संबंध की आश्रय से ही, उस कर्ता कर्म के आश्रय से ही उसके अंदर वो अज्ञानता आती है, और उससे से ही वो जो नया बंध होता है, वो जो पौद्गलिक कर्म होते हैं वो नए बंधते हैं। और इस कारण से इतरेताश्रय दोष भी इसके अंदर नहीं आता है, क्योंकि वह अज्ञान अनादिकाल से है। फिर यहाँ पे बताते हैं कि वह बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के निमित्त भूत अज्ञान का निमित्त है। कि बताते हैं कि वो जो कर्ता कर्म है वह अज्ञान है, अज्ञान अनादि से, फिर उससे कर्ता कर्म होता है, कर्ता कर्म से ही वह बंध होता है। इस प्रकार यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे तादात्म्य संबंध, सहयोग सिद्ध संबंध और एक क्षेत्रावगा संबंध। तो तादात्म्य संबंध में तो यही होता है कि जो आत्मा है वह आत्मा का स्वभाव, जो आत्मा है आत्मा का स्वभाव कैसा है, तो आत्मा का स्वभाव ज्ञान में ही है, कि वो ज्ञान में ही प्रवर्तन करता है, उससे बिल्कुल वह भिन्न नहीं होता है। तो यह तो इसका आचार्य देव निषेध नहीं करते। फिर सहयोग सिद्ध संबंध में बताते हैं। सहयोग सिद्ध संबंध में क्या होता है कि वह जो आत्मा होता है, वह ज्ञान होता है, वह वो जो क्रोधादि भाव है उसको ही अपना मान लेता है कि इसका कर्ता मैं ही हूं, परंतु उसका उसके साथ में संयोग हो रहा है, उस आत्मा का उन आश्रव भाव के साथ में संयोग हो रहा है। संयोग होगा तो उसके बाद में वियोग भी होगा, ऐसा नियम से होता है। तो इस प्रकार सहयोग सिद्ध संबंध भी बताते हैं कि एक बार आता है, दूसरी बार जाता भी है, परंतु जो ज्ञान है वह ज्ञान आत्मा के साथ में हमेशा बना रहता है। फिर उसके बाद में एक क्षेत्र अवगाह संबंध, एक क्षेत्र अवगाह संबंध में बताते हैं कि जो वो अज्ञानता पहले से बनी हुई होती है, और उसी अज्ञानता के कारण वो कर्ता कर्म होता है, और कर्ता कर्म से ही वो क्रोधादि रूप परिणमित होता है, और उस परिणमन से ही वो निमित्त बनता है कर्ता वो क्रोधादि रूप, और फिर उससे ही वो पौद्गलिक कर्म उत्पन्न होते हैं, और वो पौद्गलिक कर्म उत्पन्न होने से एक क्षेत्र अवगाह संबंध सिद्ध होता है। तो एक क्षेत्र अवगाह संबंध वो होता है जैसे दूध होता है और दूध के अंदर पानी, तो वो एक साथ में रहते हैं, पर दूध और पानी दोनों अलग अलग होते हैं, परंतु देखा जाए तो वो एक क्षेत्र अवकाश के साथ में ही होते हैं। जैसे हंस होता है कि वो हंस जब हंस होता है, हंस जब वो दूध पीता है तो वो केवल दूध पी लेता है और वो पानी बचा ले जाता है। तो इस प्रकार पता चलता है कि वो जो दूध है और पानी है वो एक क्षेत्र मतलब एक साथ में रहते हैं, देखा जाए तो अलग अलग ही। उसी प्रकार जो पुद्गल कर्म है और जो आत्मा है वो दोनों एक साथ में ही रहते हैं, वो मतलब वो साथ में रहते हैं, बाकी देखा जाए तो वो बिल्कुल द्रव्य अलग, वो जो आत्मा है वो आत्म द्रव्य बिल्कुल अलग है, और जो पुद्गल है पुद्गल द्रव्य बिल्कुल अलग है, दोनों भिन्न भिन्न, बस उनका एक क्षेत्र अवकाश संबंध होता है। फिर यहाँ पे आगे जयचंद जी छाबड़ा का मुद्रण लेते हैं। तो जयचंद जी छाबड़ा अपने उस आत्मख्याति के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। वह बताते हैं कि यह आत्मा जैसे अपने ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित होता है, उसी प्रकार जब तक क्रोधादि रूप भी परिणमित होता है। क्या होता है कि वह आत्मा होता है, वह आत्मा कैसा होता है कि अपने ज्ञान रूप ही परिणमित होता है, किसी अन्य रूप वह परिणमित नहीं होता है। उसका स्वभाव कैसा होता है, उसका स्वभाव ज्ञान रूपी होता है, उससे भिन्न नहीं होता है। फिर जो क्रोध है, तो वह क्रोध तो जो दूसरे जीव ज्ञानी जीव होते हैं उन ज्ञानी जीव को भी क्रोध तो होता है, परंतु वह उस रूप प्रवर्तित मतलब उसके बिल्कुल उसको अपना कर्ता नहीं मान लेते कि मैं इसका करता हूं, परंतु जो अज्ञानी जीव होते हैं अज्ञानी जीव उसको अपना कर्ता मान लेते हैं, और ज्ञान और क्रोध में भेद नहीं जानते। कि मतलब जो अज्ञानी जीव होते हैं वो ज्ञान में और क्रोध में
अंतर भेद नहीं जानते और भेद के साथ साथ में अंतर भी नहीं जानते, तो उसकी वजह से वह कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति होती है वह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बनी हुई रहती है और वह उसी का कारण वह इस संसार में भ्रमण करता है। फिर कहते हैं क्रोधादि रूप परिणमित होता है हुआ वह स्वयं करता है और वह क्रोधादि उसके कर्म है। कि जो क्रोधादि रूप परिणमित होता है तो उसके वह जो जो वो जो क्रोधादि भाव हो गए उसके वो कर्ता हो गए और वो जो पुद्गलिक भाव है उसके वह कर्म हो गए। फिर कहते हैं और अनादि अज्ञान से तो कर्ता की प्रवृत्ति है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से बंध है और उस बंध के निमित्त से अज्ञान है। क्या कहते हैं कि अनादिकालीन से तो वो अज्ञान उसके अंदर बना हुआ है और उस अज्ञान के कारण कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है और उसी के साथ में वह बंद होता है। तो वह अज्ञान के कारण बंद होता है, उस बंद के कारण ही अज्ञान होता है। और फिर इस प्रकार अनादि संतान प्रवाह है, इसलिए उसमें इतरेताश्रय दोष भी नहीं आता है कि वह जो ज्ञान अज्ञान है वह अज्ञान अनादिकाल से ही है और उस वो जो अज्ञान है वह अज्ञान अनादिकाल से ही है और वो जो अज्ञानता के कारण कर्ता कर्ता कर्म की प्रवृत्ति उसके अंदर होती है, क्रोध आदि रूप होते हैं और उसी के कारण फिर उसी के कारण वो जो बंद होता है कि उस समय वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है और वो क्रोधादि होते हैं, उसी के कारण वो नया बंद होता है और नया पाप बंद होता है। तो इससे पता चलता है कि इतरेतरशय दोष भी नहीं होता है। तो इस प्रकार आचार्य जो जयचंद जी छाबड़ा है वो भी अपने उद्धरण में इस प्रकार का बताते हैं और हम भी इस कर्ता कर्म संबंधी जो ये भूल है इस भूल को अच्छे से समझे, इसको उसका ज्ञान करें और जल्द ही मोक्ष में प्रस्थान करें। इसी भावना के साथ आज की वाणी ये ध्यान रखता हूँ। छात्र प्रवचन के क्रम में अविरल जैन आज द्वितीय दिन का प्रवचन कर रहे थे। कल जो बातें बताई उसमें आपने सुधार किया, गति में भी सुधार किया और विशेष तैयारी भी करके आगे टीका